नमस्कार, धारा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। धारा क्लासेस के माध्यम से हम लोग बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्लास 12 के 7वें चैप्टर इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो हम लोग इवोल्यूशन में देख चुके हैं कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर अर्थ की हम लोगों ने देखा कि अर्थ बिग बैंग थ्योरी से सूर्य का एक टुकड़ा टूटा और अर्थ की उत्पत्ति हुई, फिर अर्थ कूल हुई, उस पर आपकी लाइफ की उत्पत्ति हुई। लाइफ की उत्पत्ति को हम लोगों ने एक थ्योरी के माध्यम से देखा था। जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल थ्योरी है वो कौन सी है, तो वो स्टैनले मिलर की थ्योरी है, जो कम्प्लीटली प्रूव करती है कि आपके अर्थ पे लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई। तो हम लोगों ने उसको देखा। फिर कल हम लोगों ने देखा था कि होमोलॉजी क्या होती है। होमोलॉजी वो होती है जैसे जिनका ओरिजिन जो होता है वो सेम होता है, लेकिन उनका वर्क जो होता है डिफ़र होता है। ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग होमोलॉगस ऑर्गन्स बोलते थे। आज हम लोग देखेंगे एनालॉजी की। एनालॉजी क्या होता है, तो एनालॉजी वो होती है जिसमें क्या होता है, आपका जो वर्क होता है, जो आपका ओरिजिन होता है वो डिफ़र होता है, वर्क जो होता है वो सेम होता था। और होमोलॉजी में क्या होता है, होमोलॉजी में आपका ओरिजिन जो होता है वो सेम होता है, लेकिन वर्क उनका डिफ़र होता है। याद रखिएगा कि होमोलॉजी में क्या, ओरिजिन जो होता है वो सेम होता है, लेकिन वर्क डिफ़र होता है। एनालॉजी में क्या, एनालॉजी में आपका वर्क जो आपका ओरिजिन होता है वो डिफ़र होता है, लेकिन वर्क सेम होता है। तो एनालॉजी में वर्क सेम होता है और होमोलॉजी में ओरिजिन सेम होती है। तो हम लोग देखेंगे एनालॉजी। तो एनालॉजी को सबसे पहले डिफाइन करते हैं हम कुछ ऐसे। एनालॉजी इट इज सिमिलरिटी, it is similar structure and similar upon the similarity in appearance ना। तो it is similar structure, similarity upon the similar structure in appearance। देखने में ये सेम रहेंगे एंड फंक्शन और कार्य में भी सेम रहेंगे। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पे इन्हें नहीं रखा गया है। तो ये स्ट्रक्चर की बेस पे और वर्क के बेस पे सेम रहेंगे, लेकिन इनका जो क्या बोलते हैं, इनकी ओरिजिन जो होती है, ओरिजिन के बेस पे इसको नहीं रखा गया है। पहला जो एग्जांपल हो गया वो बिंग्स ऑफ इंसेक्ट, जो इंसेक्ट हैं उनके बिंग, एंड बिंग ऑफ बर्ड, बर्ड के बिंग। जो इंसेक्ट के बिंग हैं वो कैसे इवॉल्व हुए हैं, तो ये एक्सपेंशन ऑफ इंटेगुमेंट, यानी जो बर्ड्स यानी जो इंसेक्ट होते हैं उनमें इंटेगुमेंट यानी खंड्स पाए जाते हैं। तो उनके उन इंटेगुमेंट्स के एक्सपेंशन से, फैलाव से क्या होता है, आपके बिंग का फॉर्मेशन होता है। और जो बर्ड के बिंग होते हैं वो इट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ बोन, वो बोन के मॉडिफिकेशन होते हैं। और फिर हम लोग देखेंगे कि जो इंसेक्ट का बिंग और बर्ड के बिंग का वर्क जो होता है, वो दोनों का वर्क क्या होता है, तो दोनों का वर्क होता है फ्लाइंग। दोनों का वर्क जो होता है वो सेम होता है, दोनों का वर्क होता है फ्लाइंग। तो वर्क सेम है, ओरिजिन डिफर है। ये किससे, ये बोन से बने हैं और ये आपके इंटेगुमेंट से बने हैं ना। तो हम लोग देखेंगे कि ये इसका मॉडिफिकेशन देखेंगे कि कौन सा बोन से बना है। और फिर हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे जो फिन ऑफ फिश है, यानी जो फिश है उसका फिन एंड फ्लिपर ऑफ व्हेल। तो जो फिन ऑफ फिश है उसमें जो फिन ऑफ फिश है वो कैसे इसका ओरिजिन कैसे होता है, तो ये होता है जो आपकी स्टैपरेट बोन होती हैं उनका मॉडिफिकेशन होता है। और ये सपोर्टेड कैसे होता है, जो फिन होती हैं, जो फिश की फिन होती हैं वो कैसे सपोर्टेड होती है, तो उसमें फिन रेज होती हैं जिससे वो सपोर्टेड होती हैं। और आपकी जो फ्लिपर ऑफ व्हेल है वो मॉडिफिकेशन ऑफ फोरलिम्ब होता है। जो फ्लिपर है, जो व्हेल का फ्लिपर है, जो चप्पू बोलते हैं, जो कि आप उस स्विमिंग में हेल्प करता है। तो ये क्या किसका मॉडिफिकेशन है, तो वो फोरलिम्ब का मॉडिफिकेशन है। दोनों का वर्क जो है वो सेम ही है। स्विमिंग दोनों का वर्क है, स्विमिंग दोनों का वर्क है, वर्क दोनों का सेम है, लेकिन ओरिजिन देख लीजिए, इसका भी डिफ़र है, इसका भी डिफ़र है, वर्क दोनों का सेम है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स को, ऐसे स्ट्रक्चर्स को, ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग एनालॉग। तो इनमें क्या होता है, इनका जो ओरिजिन होता है वो डिफ़र होता है, इनका जो वर्क होता है वो सेम होता है। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एनालॉगस ऑर्गन बोलते हैं। तो हम लोगों ने होमोलॉगस ऑर्गन को पढ़ा, एनालॉगस ऑर्गन को पढ़ा। आज हम फिर एक नया टॉपिक जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, कनेक्टिंग लिंक यानी संयोजक कड़ी ना, जो आपका एक नया टॉपिक दिया गया है आपकी एनसीईआरटी में, जिसको हम लोग कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, हिंदी में उसको संयोजक कड़ी बोलते हैं। तो जानेंगे हम कनेक्टिंग लिंक क्या होती हैं। व्हाट इज़ कनेक्टिंग लिंक।
पहले आप लोग देख लीजिए कि एनालॉगी आप लोगों ने पूरी तरीके से समझा कि एनालॉगी क्या है, और फिर होमोलॉगी हम लोगों ने कल ही देखा था। तो आज देखेंगे हम लोग कि व्हाट इज़ कनेक्टिंग लिंक, यानी कनेक्टिंग लिंक क्या होती है, संयोजक कड़ी क्या होती है। तो कनेक्टिंग लिंक एनिमल्स हैं जिनमें दो एनिमल के करैक्टर पाए जाते हैं, दो फाइलम के करैक्टर पाए जाते हैं, दो स्पीसीज, मतलब उनमें क्या होता है वो संयोजक कड़ी होती है, ना इधर में होते हैं ना उधर में होते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। तो जानेंगे कनेक्टिंग लिंक क्या बोलती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग देखेंगे टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हैव टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इन फाउंड टू डिफरेंट ग्रुप एनिमल करेक्टर, यानी टू डिफरेंट ग्रुप एनिमल के, यानी टू डिफरेंट ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के करेक्टर जिनमें पाए जाएंगे, तो उन एनिमल्स को हम लोग कंपल्सरी कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल्स कनेक्टिंग लिंक के। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हम लोग को देखना है कनेक्टिंग लिंक का, देखेंगे हम लोग कि व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं आपके कनेक्टिंग लिंक के। तो देखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं आपके कनेक्टिंग लिंक को हम लोगों ने समझा कि वैसे एनिमल जिनमें दो ग्रुप के एनिमल के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं उन लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उन लोग को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक, यानी संयोजक कड़ी। तो पहला एग्जाम्पल आपके कनेक्टिंग लिंक का है वायरस। तो वायरस में क्या होता है, वायरस आपकी जब यानी वायरस होता है आपके लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक, यानी जो वायरस है इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी इस जो वायरस है उसमें दोनों कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, आपके लिविंग के कैरेक्टर भी पाए जाते हैं और नॉन लिविंग के कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं। जैसे अगर वो अपने जो उसका वाहक होगा अगर उसकी बॉडी में वो रहेगा तो उसमें कैरेक्टर कौन सा पाया जाएगा, तो उसमें कैरेक्टर पाया जाएगा लिविंग का। और अगर वो अपने वाहक की बॉडी में नहीं रहेगा, अगर वो बाहर रहेगा, यानी अगर वो एज अ फॉरिजन पार्टिकल रहेगा, तो उसमें जो करेक्टर्स होंगे वो कैसा करेक्टर शो करेगा, तो उसमें जो करेक्टर होंगे वो नॉन लिविंग होगा। जो अपने वाहक की बॉडी में आएगा तो उससे कनेक्ट होकर वो न्यूट्रिशन लेगा, उसका पूरा एक फंक्शन होता है, वो लिविंग हो जाता है। तो वायरस क्या होता है, वायरस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग और ऑर्गेनिज्म। फिर आपको देखते हैं यूग्लिना। यूग्लिना क्या होता है, यूग्लिना एक जैसे एक एनिमल होता है ना, यूग्लिना एक एनिमल होता है जिसमें क्या पाया जाता है, जिसमें एनिमल के कैरेक्टर पाए जाते हैं और प्लांट के कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो प्लांट का मेन कैरेक्टर क्या होता है, प्लांट का जो मेन कैरेक्टर होता है जो एनिमल्स में नहीं पाया जाता, तो प्लांट का मेन कैरेक्टर क्या होता है, तो प्लांट का मेन कैरेक्टर होता है वो करता है फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है। और फिर आपके यूग्लिना और प्लांट जो है वो मूव नहीं कर सकता है, प्लांट मूव नहीं कर सकता है। और जो आपका यूग्लिना है दे शो मूवमेंट, ये मूव कर सकता है। और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी होता है जो आपकी यूग्लिना के द्वारा, इसमें जो आपके कई सारे न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। तो यूग्लिना जो है वो क्या है, आई स्पॉट्स पाए जाते हैं। तो ये क्या है, ये प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट द मेन कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, और एनिमल में क्या होता है, दे कैन शो मूवमेंट, ये मूवमेंट को शो करता है। तो जो आपका यूग्लिना है, तो यूग्लिना क्या है, इसीलिए आपके प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। फिर हम लोग देखेंगे आर्चियोपोटिस। ये क्या है, ये रेप्टाइल एंड बर्ड के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि बर्ड में पाए जाते हैं। फिर तीसरा जो आपका चौथा एग्जाम्पल है,
तो देखिए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जो लंग फिश है वो आपकी फिश और एम्फीबिया के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, और जो आपकी सेगमेरिया है वो आपकी एम्फीबिया और रेप्टाइल के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। प्रोटोथीरिया जो आपकी वो रेप्टाइल और मैमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। तो ये आज हम लोगों ने देखा कनेक्टिंग लिंक, एनालॉजी और एनालॉगस ऑर्गन्स को हम लोगों ने आज देखा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसका और लिख लीजिएगा। धन्यवाद।